तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 पासिंग क्राइटेरिया यानी कि पास प्रमोशन पॉलिसी 2026 के बारे में। काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी। क्लास 9th के लिए अलग से, ठीक है, सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ध्यान रखना। इस वीडियो में केवल क्लास 11th के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो क्लास 11th के बच्चे ध्यान से समझ लें, देख लें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े A to Z। ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो वेटेज है आपके सब्जेक्ट कोई कोई 70 मार्क्स के हैं, जिसमें थ्योरी 70 की है, कोई 30 का है, कोई 60 का है, कोई 80 का है। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल जो है, जो सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी 70 की है, प्रैक्टिकल 30 का है, या थ्योरी 30 की है, प्रैक्टिकल 70 का है, थ्योरी 60 की है, प्रैक्टिकल 40 का है, थ्योरी 80 की है, प्रैक्टिकल यानी कि इंटरनल असेसमेंट 20 का है। तो यहाँ पर मेंशन है कि मिड टर्म में 70 वाला जो मार्क्स है 20 में कन्वर्ट होगा थ्योरी का, और जो प्रैक्टिकल 30 का है 5 में कन्वर्ट होगा। इसके बाद में एनुअल में जो थ्योरी 70 की है 50 में कन्वर्ट होगी, और जो प्रैक्टिकल है 30 का 25 में। इसको ऐड करोगे तो 50 + 20 कितना हो गया 70, और 5 + 25 30, टोटल हो गया 100। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ पर ये समझना है कि मिड टर्म में ये कितने में कन्वर्ट हो रहा है और एनुअल में कितने में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये तो जिस हिसाब से नंबर कन्वर्ट होगा यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ नीचे आकर देखो, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर ये मेंशन है पास होने के लिए सबसे पहली बात तो आपको 5 मेन सब्जेक्ट में यहाँ पर मेंशन है एडिशनल को यानी इंटरनल को छोड़कर 33% लाने हैं। कितने लाने हैं 33%। ठीक है, केवल थ्योरी के। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 33% आपके मिड टर्म प्लस एनुअल के दोनों में थ्योरी को मिलाकर होने चाहिए। ठीक है, और एनुअल में पास होने के लिए, मान लो मिड टर्म में फेल हो, एनुअल में पास होने के लिए आपको कम से कम 25% लाने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है साफ साफ। ठीक है, अब 25% के हिसाब से पहले देखो कि कितने में से कितना मार्क्स आपको लाना है। अब मान लो 25% का हिसाब लोगे तो 80 में से, जो पेपर आपका 80 का है थ्योरी का, उसमें से 20 लाना है। ठीक, जो 70 का है उसमें आपको 18 लाना है, जो आपका 60 का है उसमें आपको 15, जो आपका 50 का पेपर है, ठीक है, 50 मार्क्स का, उसमें आपको 13 लाना है। ठीक है, ये 25% के हिसाब से है। 80 में से 20, 70 में से 18, 60 में से 15, 50 में से 13। क्यों, ये एनुअल में लाना है 25%। इसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेस मिलेगा, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, और मान लो 25% नहीं बन रहा है, ठीक है, तो मिड टर्म और एनुअल को मिलाकर आपका 33% बन रहा है केवल थ्योरी का। तो इस हिसाब से कितने मार्क्स आपको लाने हैं, ध्यान से समझो पूरी बात को। ठीक है, इस हिसाब से मिड टर्म एनुअल को मिलाकर 80 में से 27 चाहिए, ठीक है, 70 में से 23 चाहिए, 60 में से 20 चाहिए। मिड टर्म प्लस एनुअल में थ्योरी को ऐड करके 33% के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ये बात समझ गए। अब आगे देखो ध्यान से, इसके बाद में जो बच्चे 25% लाएंगे, ठीक है, वो बच्चे पास माने जाएंगे। या मिड टर्म एनुअल दोनों को मिलाकर 33% आपने कर लिया, मिड टर्म आपका अच्छा गया या एनुअल ख़राब गया, या एनुअल मिड टर्म अपोजिट कुछ भी हो सकता है, ओवरऑल मिलाकर 33% हो गया है, तब भी आप पास हो, ध्यान रखना। ठीक है, अब किन बच्चों को ग्रेस मिलेगा, जो बच्चे एनुअल एग्ज़ाम में, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है 25% अचीव किए हैं एनुअल एग्ज़ाम में, ठीक है, उनको यहाँ पर ग्रेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि 10 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा जो बच्चे 25% एनुअल एग्ज़ाम में अचीव किए हैं यानी कि प्राप्त किए हैं। अब 25% का मैंने आपको हिसाब बता दिया। ठीक है, जैसे कि 80 में से आपको 20 लाने हैं। ठीक, 80 में से 20, 70 में से 18, 60 में से 15, 50 में से 13, ये 25% है। अगर इतना आपने एनुअल एग्ज़ाम में अचीव किया है, ठीक है,
और मान लो मिड टर्म आपका ख़राब है, मिड टर्म में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किए हो, 33% नहीं बन रहा है, तो आपको ग्रेस मिलेगा, वो भी 10 मार्क्स का बस। और 10 मार्क्स में भी यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि एक सब्जेक्ट में केवल 5 मार्क्स का ग्रेस आपको मिलेगा 33% कंप्लीट करने के लिए थ्योरी में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और इसके बाद में अगर आप पास नहीं हो रहे तो कंपार्टमेंट हो जाओगे, तो कंपार्टमेंट में ग्रेस मिलता भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स ग्रेस में मिलेगा 33% करने के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। एग्जाम्पल मान लो आपने 28 अचीव किया है, तो इसमें +5 हो जाएगा एक सब्जेक्ट में। ठीक है, कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अगर मान लो 28 नहीं है 26 है, तो 5 ही प्लस होगा, फिर भी आपका 33 नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, 31 ही हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या हो जाओगे, कंपार्टमेंट। आगे एक चीज़ और ध्यान रखना, जो बच्चे ग्रेस के साथ पास होंगे उनके रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा होगा। क्या लिखा होगा, प्रमोटेड, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, प्रमोटेड। और दूसरी चीज़, कंपार्टमेंट अगर आपकी आ रही है तो ध्यान रखना केवल एक ही सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हो। बाकी क्लास 11th वाले बच्चे अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो सीधा सीधा फेल हो जाओगे, आपको दोबारा 11th क्लास करनी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो यही आपकी पासिंग क्राइटेरिया है इस सेशन की। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी कंपार्टमेंट का क्या हिसाब किताब होता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, अभी फ़िलहाल इतना ही है। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। यही पासिंग रूल है 2026 के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।